कितनी बार प्रदेश की सरकार के पास, देश की सरकार के पास अमेठी में गरीब का घर बने, इसकी गुहार राहुल गांधी ने लगाई, एक बार भी नहीं लगाई। 50 साल इस क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा, सत्ता रही, 50 साल राहुल गांधी सांसद रहे, 2014 से लेकर 19 तक इतनी बार वो प्रदेश और देश की सरकार के पास गए, सबके मुझे धक्का लगा। यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, कान में बूंदा है, गले में चेन या मंगलसूत्र है, हाथ में कंगन है, बिछिया है, नाक में छोटी सी अगर नथ भी है, उसका मूल्यांकन कांग्रेस पार्टी से। फिर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया सबकी कमाई का मूल्यांकन कांग्रेस पार्टी करेगी, फिर आपकी संपत्ति लेके दूसरों में बांटेगी। अब ये बतलाइए, आज तक कांग्रेस पार्टी ने गरीब से जब लिया तो वापस किसी गरीब को दिया? आज तक कांग्रेस पार्टी ने भारत की तिजोरी से पैसा लूट लिया, अब आपकी जेब लूटने का ऐलान किया। ये भी आज कांग्रेस के नेता ने कहा है कि जो माँ बाप अपनी मेहनत से सर पर छत खड़ी करते हैं, घर में बेटी जन्म लेती है तो माँ बेटी के ब्याह के लिए उसके जन्म से ही एक एक टुकड़ा गहना जोड़ना शुरू करती है। सही कह रही हूँ? बेटा है तो माँ की लालसा होती है, बहू ब्याह कर लाएगा तो मेरी सास ने जो दिया है वो मेरी बहू के नाम कर दो। सही कह रही हूँ? बेटी जन्म लेती है तो औरत कहती है कि अगर बेटी का ब्याह होगा तो मेरी माँ ने मुझे जो गहना दिया है वो अपनी बेटी को दूंगी। सही कह रही हूँ? आज कांग्रेस पार्टी का एक नया बयान आया है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी जितनी संपत्ति है, औरत का गहना, आपका घर, अगर आपका व्यापार है तो आपका व्यापार, अगर आपकी खेती है तो आपकी खेती, अगर आपका घर है तो आपका घर, वो सारी संपत्ति में से आधा कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। बताइए, कांग्रेस का ये ऐलान हुआ है कि ना गरीब को जीने देगी, ना गरीब को चैन से मरने देगी। का भी सम्मान रखते हैं, ये तो आदमी अजीबोगरीब है। कहता है वायनाड ही मेरा परिवार। यहाँ कोई भाई बैठा जिसने अपना परिवार आज तक बदला है? नहीं ना। ये एक ही अद्भुत प्राणी है पूरे विश्व में जो परिवार बदल रही है। फिर मैं गई बंगाल, वहां देखा कि राहुल जी क्या किए हैं। बंगाल में राहुल जी ने ऐसी पार्टी से समर्थन लिया है जिन्होंने संदेश थाली में गरीबों के घर चिन्हित किए, उन घरों में कम उम्र की बहुओं को चिन्हित किया, उन बहुओं को उठवाया और अपने समर्थक दल तृणमूल के दफ्तर में ऐसी बिचारी लड़कियों का, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करवाया। जिस घर में अपने घर की बहू ना दी, उस परिवार के बेटों को पीटा गया, उनके खेत में सागर का पानी छोड़ा गया ताकि खारे पानी से एक भी फसल ना उपजे। जो नाम स्वीकार करे मेरी बात, वो संदेश खाली नाम की जगह की न्यूज देख ले, समाचार देख ले। मैंने खुद जाकर बंगाल में ये वक्तव्य दिया था कि इतनी भी राजनीति नहीं गिरनी चाहिए क्या? और समर्थक हैं सुरेश राजेश, आपका तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन महिलाओं के इन लोगों ने बलात्कार कराया है, इनके समर्थक, इनके कार्यकर्ताओं के परिवार में कराया है ताकि इनका कार्यकर्ता कभी कुछ बोल न सके शर्म के मारे। का न्योता आपको मिलता तो न्योता ठुकराते? अरे हमारे हाथ से छटाक भर अगर कुछ गिर गया भगवान का, फोटो गिर गया, प्रसाद गिर गया, तो भगवान से क्षमा याचना करते हैं, उसको उठाते हैं, सर माथे लगाते हैं। सही कह रहे हैं? इतना सम्मान करते हैं अपने भगवान का, किसी और के धर्म का अपमान नहीं करते सनातनी। सही कह रहे हैं? हम अपने भगवान का इतना सम्मान करते हैं और राहुल जी का अहंकार देखो, राम मंदिर का न्योता ठुकराते हैं। मैं तो
कहती हूँ लानत है भैया। जिन अंसारी साहब ने जिंदगी भर राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, केस हारने के बाद राम भक्तों ने अंसारी साहब को भी निमंत्रण दिया, अंसारी साहब भी समारोह में आए। और यहाँ राहुल गांधी रामलला का अपमान करते हैं। सत्ता में होते हैं तो अदालत में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, और अब सुरेश देख लेना 26 बार यहाँ मंदिर मंदिर जाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे। इसलिए आज आपसे कहने आए, ये क्षेत्र पहले 15 साल लापता सांसद के लिए जाना जाता था, आजकल लापता कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए जाना जाता है। उनकी रणनीति साफ है। कहा पहले वायनाड में पढ़ने दो वोट, फिर आकर अमेठी को दोबारा मूर्ख बनाने का प्रयास करें। हम देखे कल कहीं डिबेट चल रहा था, वाड्रायन जी की कोई ससुराल वाले थे, जोर जोर से कह रहे थे हमें इतना वोट मिलेगा उतना वोट मिलेगा। अरे भैया, जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, 5 में से 4 सीट पर तो जमानत जब्त भाई कांग्रेस, सही कह रहे, को रोका गया। ये जगदीशपुर की विधानसभा की जनता इस बात की साक्षी है कि बीएचएल की रोड नंबर 1 पर गुंडों का ऐसा आतंक था कि हमारे घर की बेटियां अगर ट्यूशन बाद घर लौटती थी तो मन चले उनका दुपट्टा उड़ाया करते थे, और परिवार जब न्याय की दुहाई मांगते थे तो ना पुलिस सुनती थी ना प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर सांसद राहुल गांधी था। जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर मैं आई और क्षेत्र में सुरेश पासी आए, तब से मजाल है कि एक भी भागवत की कथा रुकी हो, मजाल है कि एक भी हिंदू बेटी का आंचल किसी ने खींचा हो, और मजाल है कि एक भी पत्थर यहाँ चला। के पास काम करने को मात्र 3 साल थे, उनके खानदान के पास यह सत्ता 50 साल की, और राहुल गांधी सामने आ रहे थे। अरे विधानसभा में नहीं हरा पाए, लोकसभा में क्या आजमाओगे भैया? लेकिन आने दो। मैंने सुरेश से कहा, सुरेश मात्र जगदीशपुर ब्लॉक में लगभग 20,000 मीटर इंटरलॉकिंग खड़ंजा ये सब लगवाई हो। अगर मीटर खड़ंजा नाली नापा है तो इस बार राहुल जी भी नापे जाएंगे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। आज आपके मध्य में हम सब यहाँ उपस्थित हैं विनम्रता के भाव के साथ। देखे चुनाव में फर्क कितना है। हमने 5 साल सांसद रहे, कितनी बार प्रदेश की सरकार के पास, देश की सरकार के पास अमेठी में गरीब का घर बने, इसकी गुहार राहुल गांधी ने लगाई? एक बार भी नहीं लगाई। इस पूरे क्षेत्र में इन 5 सालों में 3,50,000 घरों में पहली बार नल का लगा। 50 साल इस क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा, सत्ता रही। 15 साल राहुल गांधी सांसद रहे, 2014 से लेकर 19 तक। कितनी बार वो प्रदेश और देश की सरकार के पास गए कि सबके घर में नल का लग जाए? मुझे आज भी याद है, अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, अमेठी के सांसद राहुल गांधी कोई ना पत्र लिखते हैं ना कोई गुजारिश करते हैं, तो मैं काम कहां